आज जो शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं, आप इनके बारे में अगर सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। क्योंकि लोग गवर्नमेंट नौकरियाँ पाने के लिए जो है तरसते हैं, तड़पते हैं, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी। वजह क्या रही कि आम जनता को जो है वो सर्व करना है। और सर का नाम इंजीनियर खुर्शीद है और आम जनता के लिए जो है अपनी नौकरी तक जो है वो छोड़ दी। हम पूरी डिटेल इनसे जानेंगे कि क्या लगा आपको ऐसा कि क्यों आपने जो नौकरी है वो छोड़ी। सर सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी खुर्शीद साहब, आपको क्या ऐसा लगा कि आपको जो है नौकरी छोड़कर जो है लोगों को सर्व करना चाहिए, जहां आज के समय में लोग नौकरी पाने के लिए इतना तड़पते हैं? हजूर, बात ऐसा है कि मैं नौकरी कर रहा था एक डिपार्टमेंट में, इंजीनियर डिपार्टमेंट था, उसमें पीडब्ल्यूडी में हूँ या मैं पीएमजेएसवाई में हूँ। यहाँ पे लोग जिस चीज से जूझ रहे हैं वो 35-40 डिपार्टमेंट है। मुझे एक डिपार्टमेंट में रहने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते जी। मेरे दिल में यही आया, और जो मेरे खैर ख्वाह लोग थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, इस फील्ड में लाया, उनका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। वो एक शायर ने बोला है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बहुत बढ़िया। तो वजह यह है कि हमने जिंदगी जीनी है जी। और अगर किसी के लिए हम जिए ना, अपने लिए तो हर कोई जीता है। जी बिल्कुल जीता है। अगर मैं किसी के लिए जीऊं तो मजा उसमें है। जी। मैं बड़ी हैंडसम सैलरी लेता था, बड़े ऐशो आराम में था, बट जब मैं अब इस फील्ड में आया, मैंने लोगों के साथ जब मैं मिला, गरीब के साथ मिला, उसकी मैंने तकलीफ देखी, मैं तो सब कुछ भूल गया। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ये दर्द जागा कि लोगों को जो है वो सर्व करना चाहिए। काफी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। सर, मैंने 30 साल नौकरी कर ली थी, 8 साल और कर लेता तो क्या हो जाता, बट अपना आप को खत्म कर देना किसी के लिए, वही एक जिंदगी है। मैं तो ये मानता हूँ। तो अब आप किस जमात के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और किस तरह से लोगों की मदद जो है वो कर रहे हैं? मैं तो इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूँ। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन भी किया है। तो इंशाल्लाह खून के एक कतरा में लोगों की खिदमत के लिए लगा दूंगा। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की आपकी बात करें तो किस किस तरह के इश्यूज हैं वहाँ की जो लोग फेस कर रहे हैं अभी? इश्यूज वहाँ पे बहुत अनगिनत इशू हैं। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप मेरे एरिया में आए, वहाँ पे देखें कि हमारा वहाँ हम किस तरह से, हमारे लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। सर पे उठा के राशन ले जाते हैं अभी। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम गुलाबगढ़ है। गुलाबगढ़ अभी 5 किलोमीटर दूर है रोड से। अभी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोड बना नहीं है। लोग सर पे राशन लेके जा रहे हैं। जैसे हमारा एक और है ठिल्लू साइड, हमारा एक पंचायत है ठिल्लू, वहां पे अभी रोड नहीं है। बरनेली उस इलाके का नाम है। एक हमारा कालाबन है, वहां पे अभी रोड नहीं है। तो ये अभी बहुत कुछ हुआ है, मगर 14 के बाद ये हर एक चीज पे एक फुल स्टॉप सा लग गया। तो जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हर गांव तक जो है वो रोड पहुंची है, कोई भी ऐसा गांव जो है छूटा नहीं रहा जिसमें रोड नहीं होगी, तो ये दावे कौन से दावे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 96 से पहले हम मोहर से 25 किलोमीटर दूर उतरते थे गाड़ी से और फिर मोहर पहुंचते थे। 25 किलोमीटर का फैसला हम कवर करके ऑन फुट हम मोहर पहुंचते थे। आज वो चीज नहीं है। 96 से पहले एक ही रोड हमारा ग्रिफ रोड हुआ करता था, बुद्धल टू रामबन, गुल रामबन। आज तो हमारे रोड वहां पे जाल बिछी हुई है रोडों की। ऐसी बात नहीं है, मगर अभी भी कुछ, आज अब गवर्नमेंट दावा करती है हमारी कि डिजिटल इंडिया है। हमारे लाइट नहीं है अभी किसी गांव में, दूर दूर के गांव में, और जहां है भी है वहां पोल नहीं है। दरख्तों के साथ तार, क्रेट की तार बांध के हम ले गए हैं, और गवर्नमेंट उसी कनेक्शन का वहां से आप अपना चार्ज ले। जिस तरह से आपने कहा कि दरख्तों के साथ क्रेट की तार लगाई गई है, तो वो बहुत बड़ा डेंजर नहीं होगा जिसमें ह्यूमन लाइफ डेंजर में है? उसमें कौन देखता है? और मैं बोल रहा हूँ कि उसी तार पे हमारी गवर्नमेंट उनसे वो किराया ले रहे हैं। अच्छा, उसी तार पे? उसी तार तारें भी नहीं लगी हैं? हालांकि वो लोगों ने खुद अपने
कहीं लाई होगी तार शार, और पेड़ के साथ बांध के अपने उन्होंने लाइट एक किस्म का किया है अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए। आजकल सबसे जरूरी चीज है मोबाइल चार्ज होना, कम्युनिकेशन। तो ये चीजें हैं। इस गुलाबगढ़ के बारे में अगर बोलना हो तो बड़ा टाइम लगता है। हर एक डिपार्टमेंट 14 के बाद तो बिल्कुल फेलियर हो चुका है ना, कोई सुनवाई नहीं है किसी के पास, कुछ नहीं है। गरीब हमारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कोई उसको सुनने को राजी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन टांग पे टांग रख के एंजॉय कर रही है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो क्या आपसे संपर्क करते हैं, आपको बोलते हैं कि हमारे ये इश्यूज हैं, हमारे साथ चलिए, उठाते हैं? हाँ इंशाल्लाह, मैं लोगों के बीच में हूँ सुबह से शाम तक, मुझे हर एक को बताता है, बट मैं वही कर पाता हूँ जो मेरे हद तक होगा। किसी को फोन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और काम थोड़ा बहुत होता भी है, इसमें भी कोई शक नहीं जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पे बिजली की तारें अभी भी पेड़ों के साथ हैं, तो आपने इसके बारे में किसी कंसर्निंग ऑफिसर से बात की कि क्यों नहीं अभी तक इसको ठीक किया जा रहा? सर वहाँ अभी जो सैंक्शन हमारे, जहाँ मैं बोलता हूँ कि इस गांव में बिजली नहीं है, बोलते हैं प्रोजेक्ट भेजा हुआ इस साल में हो जाएगा। हमारे वहाँ AW साहब बिजली के जो थे वो ड्यूटी पे नहीं है, मैंने सुना है उनको पता नहीं सस्पेंड किया गया क्या है, और चार्ज दिया गया TO साहब को। TO साहब की ड्यूटी होती है ऑफिस में, हम फोन करते भी हैं, JE को करते हैं, बस इसी हिसाब से चलता रहता है। अब बोलते हैं सैंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इंशाल्लाह जब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना करके स्कीम आती है जिसमें उनको घरों के लिए पैसा मिलता है, तो क्या वहाँ पे लोगों को उससे महरूम होना पड़ रहा है, उनको मिल रही है या महरूम हो रहे हैं लोग? ये भी मेरे भाई एक आईवास है हमारा। अगर इसको मैं विस्तार से आपको बताऊं कि 1.5 लाख मिलता है मेरे ख्याल, एक 40 एक 50 ही रख लो जी। हमारे यहाँ एक बजरी की गाड़ी, एक टिपर एक गांव में पहुंचाने के लिए 50,000 रुपया चाहिए, 35,000 रुपया चाहिए। आप ये मान के चलें कि वो 1.5 लाख में 4 गाड़ियां बजरी आएंगी, बाकी वो गरीब आदमी कहाँ से लगाएगा? ये तो हम गरीबों पे उल्टा बोझ है, ये दिखाने को है मकान बनाना है, मगर ये गरीब को और मारने की बात है। जब उसको वो सैंक्शन हो जाएगा किसी गरीब को, तो उसने क्या करना है कि उसने फिर उधार पैसे मांगने हैं। 1.5 लाख में 2 कमरे वरांडा बन सकता है क्या? और फिर उस जगह के जहां 50,000 रुपए हमारी एक गाड़ी रेता की मिलती है हमें। माइनिंग का इतना इशू है कि नाले से वो उठा नहीं सकते, अपने नाले हैं लोगों के, घर के साथ नाला होगा, वहां से एक पत्थर नहीं उठा सकते 5 किलो का। ये तो माइनिंग का इशू है। और माइनिंग के जितने ठेकेदार हैं गवर्नमेंट ने, वहां कोई पंजाब से लाया हुआ, कोई हरियाणा से लाया है, क्या करेगा गरीब? क्या AAY के कौन सा मकान है? एक गरीब को 1.5 लाख मिलता है और वो 10 लाख लगाता है, 8.5 लाख रुपया उस पर कर्ज चढ़ता है, जो वो 15 साल के बाद वो उसको खत्म करेगा। उसके बच्चे वो पढ़ाई नहीं हासिल कर सकते, क्यों? उसके पास वसाइल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये है AAY की हकीकत। तो सर क्या आने वाले समय में आप हमें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप वहां पे हमें दिखेंगे एज ए कैंडिडेट? ये बड़ा ये कबल अज़ वक्त है ये फैसला करना, और ये मेरे हाथ में फैसला नहीं है। हमारी पार्टी है इंशाल्लाह रहमान, ये जम्मू कश्मीर की 1 नंबर की पार्टी है, और जैसे हमारे कायद जो हैं वो फैसला करेंगे उस पर हमारा आमीन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस अपने बच्चों को पढ़ाएं अच्छी तरह से, कोई गवर्नमेंट की अगर स्कीम है तो उसको देखें, बेनिफिट लें उसका, और आने वाले फ्यूचर के बारे में जरूर सोचें। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर खुर्शीद जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़।